गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर का वेक्टर स्पेस हमारा चल रहा है। तो क्वेश्चन देखिएगा, सो दैट सेट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे हमें क्या दिखाना है दोस्तों? वेक्टर स्पेस दिखाना है। किसके रेस्पेक्ट में दिखाना है? रियल नंबर के रेस्पेक्ट में। जो इसका मतलब है फील्ड जो है हमारा कहाँ का है दोस्तों? रियल नंबर का फील्ड है। जैसा कि हमने दोस्तों फील्ड के बारे में बताया था, तो फील्ड 99% क्या होगा दोस्तों? सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों हम V इक्वल टू वेक्टर ए सच दैट वेक्टर ए is a vector quantity we have r plus dot be a field of real number, then we have to show that V is a vector space over the field of real number। ये हमें दोस्तों प्रूफ करना है फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों क्लोजर एक्सिम विद रेस्पेक्ट टू एडिशन वेक्टर। देखिएगा दोस्तों, हम क्या लेते हैं? इफ वेक्टर ए वेक्टर बी बिलोंग टू वी, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी बिलोंग किसे करेगा दोस्तों? वी को करेगा। फॉर ऑल किसके लिए? वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए। इसका मतलब दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। सेकंड है दोस्तों हमारी एसोसिटिविटी। एसोसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन वेक्टर। देखिएगा ये क्या है दोस्तों, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बिलोंग वी को करते हैं, तो देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखता हूं दोस्तों क्या आपको स्क्रीन पर ये सब अच्छी तरह से दिख रहा है। तो फॉर ऑल किसके लिए दोस्तों? वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बिलोंग टू वी के लिए। एसोसिटिविटी हम 12th से जानते हैं दोस्तों, अगर किन्हीं तीन वेक्टरों को हम इस तरीके से जोड़ते हैं और फिर उन्हें इस तरीके से जोड़ते हैं तो हमारी क्या होगी? दोनों साइड सेम आएंगी। जैसे मान लीजिएगा 2i प्लस के 3i
प्लस के 5i, इन्हें ऐसे जोड़ सकते हैं 2i प्लस के 3i प्लस के 5i। तो कितना हो गया दोस्तों, 5i प्लस के 5i इक्वल टू 2i प्लस के 8i। तो देखिएगा 10i इक्वल टू 10i। तो दैट इज एसोसिएटिविटी विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई होती है दोस्तों। और जैसे मैंने यहाँ बताया है, दो वेक्टर कोई भी ले सकते हो आप, 3i 2i, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो नई जो आएगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। इसलिए एडिशन वेक्टर क्लोजर एक्सियम विद रेस्पेक्ट टू एडिशन वेक्टर भी सेटिस्फाई होता है दोस्तों। ये रफली पार्ट था थोड़ा सा। अब थर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिएगा। देखिएगा इसमें दोस्तों, इफ अगर ए बिलोंग दोस्तों, वेक्टर ए बिलोंग किसे कर रहा है, वी को, तो देन सच दैट जीरो को हम जीरो वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। वेक्टर जीरो भी बिलोंग किसे करता है, वी को। तो देन तब क्या हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों, वेक्टर ए प्लस के जीरो वेक्टर, या पहले जीरो वेक्टर ले लो प्लस वेक्टर ए ले लो, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए ही आ जाएगा फॉर ऑल किसके लिए, वेक्टर ए बिलोंग कर रहा है वी को। तो यहां लिख देंगे सो वेक्टर जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा आइडेंटिटी वेक्टर। ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपनी फोर्थ कंडीशन पर। फोर्थ कंडीशन क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस इनवर्स के लिए जब दोस्तों हम बात करेंगे तो देखिएगा, इफ वेक्टर ए बिलोंग टू वी देन माइनस ए बिलोंग टू वेक्टर ए बिलोंग टू वी सच दैट आइडेंटिटी एलिमेंट हमें लाना होता है, तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए, चाहे ये कर लो माइनस वेक्टर ए पहले प्लस वेक्टर ए, क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो वेक्टर। तो हम यहां लिख देंगे सो माइनस वेक्टर ए इज द इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। तो अब तक दोस्तों हमने कितनी प्रॉपर्टी करी है, हमने फोर्थ प्रॉपर्टी करी है दोस्तों। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की। देखिएगा, कम्यूटेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। देखिएगा दोस्तों, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी बिलोंग वी देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर लीजिएगा, या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कर लीजिएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे फॉर ऑल वेक्टर ए वेक्टर बी बिलोंग टू वी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब हम किसी चीज़ को वेक्टर स्पेस दिखाएंगे तो सबसे पहले मैंने ये लिखा था दोस्तों, V प्लस
इज एन अबेलियन ग्रुप। ये आपको ध्यान होगा। सबसे पहले ये लिखा था V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ये हमारी अबेलियन ग्रुप हो गया। किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों? वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में V क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप अभी हो गया। ये प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। अब इससे आगे हम चलते हैं, देखिएगा। अब है हमारा दोस्तों 6 प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या है दोस्तों? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या है दोस्तों? देखिएगा। इफ ए बिलोंग कर रहा है दोस्तों आर को, ए जो हमारा बिलोंग कर रहा है दोस्तों आर को, एंड या एफ को कह लीजिएगा, क्योंकि एफ फील्ड है किसके रेस्पेक्ट में? रियल नंबर के। और वेक्टर ए बिलोंग कर रहा है वी को, तो देन ए और वेक्टर आर, ए एंड वेक्टर आर क्या हो जाना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए वी को। तो ये हमारी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपनी 7th प्रॉपर्टी पर दोस्तों। 7th प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? हमारी 7th प्रॉपर्टी है हमारी, हम क्या लेते हैं दोस्तों? ए कोई एलिमेंट लेते हैं हम दोस्तों आर का, और बी वेक्टर और सी वेक्टर लेते हैं हम वी का। ए हम लिखते हैं इफ ए बिलोंग आर एंड वेक्टर बी और वेक्टर सी बिलोंग कर रहे हैं वी को, तो देन क्या होना चाहिए दोस्तों? ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो जाना चाहिए? ए वेक्टर बी प्लस ए वेक्टर सी। ये हमारी क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी। अब चलते हैं हम दोस्तों अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, देखिएगा 8। इफ अब की बार दोस्तों 2 एलिमेंट लेते हैं हम किसके दोस्तों? आर के, एंड वेक्टर सी बिलोंग किसे करते हैं? वी को। देन अब क्या करेंगे दोस्तों? हम ए प्लस बी और ये वेक्टर सी, तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर सी प्लस बी वेक्टर सी। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई, जो हमारी अब तक हुई है दोस्तों, हमारी 7 प्रॉपर्टी हुई है। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अब की बार भी क्या लेते हैं? हम यही लेते हैं, लिखते हैं 9th प्रॉपर्टी कि इफ ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, एंड वेक्टर सी बिलोंग कर रहा है दोस्तों वी को। अब क्या करते हैं हम दोस्तों? ए बी को एक साथ लेते हैं, ए बी वेक्टर सी। ये क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर सी। ये इक्वल होना चाहिए दोस्तों, ये इस तरीके का सिस्टम इक्वल होना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम लेते हैं दोस्तों अपनी, कह लीजिएगा यूनिटी या आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो हम लेते हैं 10th प्रॉपर्टी, इफ 1 बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों? आर को, एंड वेक्टर ए बिलोंग कर रहा है दोस्तों वी को, वेक्टर वी को। और इनका जब हम दोस्तों प्रोडक्ट करते हैं, देन सच दैट 1 डॉट वेक्टर 1 इंटू वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर
ए, ये आ जाना चाहिए दोस्तों। अगर ये आता है किसके लिए दोस्तों, ये फॉर ऑल वेक्टर ए बिलोंग टू वी। अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि वेक्टर क्वांटिटी हम लिख देंगे जो हमारा क्वेश्चन था, सो दैट को हटाकर देयरफॉर यहां लिख देते हैं देयरफॉर सेट ऑफ, सिर्फ देयरफॉर को हटाना है और सारा लिख देना है, देयरफॉर सेट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी is a vector space over the field of real number। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों खत्म हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। हमारा प्रयास है आपको वेक्टर स्पेस को बहुत अच्छी तरह से समझाना। जैसा कि मैंने जब वेक्टर स्पेस की दोस्तों डेफिनेशन आपको दी थी तो मैंने बताया था 8-10 क्वेश्चन मैं वेक्टर स्पेस पर करूंगा जिससे इसकी टोटल प्रॉपर्टी को आप अप्लाई कर सको। दोस्तों अगर आप लोग पेड कोर्स में इंटरेस्ट होगे तो ये हमारा 500 रुपीज़ का है। इस नंबर पर आप गूगल पे या फोन पे कर सकते हो, सीमित सीटें हैं, जल्दी ज्वाइन करें। देखिएगा दोस्तों आज यूट्यूब पर बहुत फ्री कंटेंट भी पड़ा है, लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये फीस कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करेगी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। और ऐसा नहीं है कि छोड़ छोड़कर वेक्टर स्पेस करा दिया जाएगा। आने वाले दिनों में काफ़ी लेक्चर आएंगे, बहुत लेक्चर आएंगे दोस्तों। मतलब एक एक दिन में कई कई लेक्चर आपको मिलेंगे और सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसलिए अपने मैथ को इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों रेगुलर वीडियो को वॉच करते रहिएगा। जितनी अच्छी प्रैक्टिस खुद सेल्फ करोगे वीडियो को देखकर दोस्तों, अच्छे अपने नोट्स बनाओ। नोट्स भी सब रेडी है, नोट्स की भी PDF पेड बैच के स्टूडेंटों को मिलती रहेंगी। और अपना सिलेबस को जल्दी से करते रहिएगा और कमेंट्स में मुझे ये बताइएगा दोस्तों कि कैसा हमारा वेक्टर स्पेस चल रहा है। क्या आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और वेक्टर स्पेस पर बेस्ड जो हम क्वेश्चन कराएंगे क्या वो अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं या अपना कोई तरीका चेंज करें। दोस्तों जल्दी में इतना जल्दी हम नहीं कराना चाहते कि आपके समझ में कुछ ना आए। रेगुलर कुछ वीडियो आप पर आती रहेंगी और अपना वेक्टर स्पेस को आप बहुत अच्छी तरह से दोस्तों कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।